जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियोज में। आज मैं आपको भगवान राम के जन्म की कहानी बताऊंगी कि भगवान राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था। महाराज दशरथ की यज्ञ की समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें महीने में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को तथा पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में महारानी कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी विराजमान थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और जो विष्णु भगवान के अवतार थे, वे विष्णु स्वरूप के खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के वे पुत्र श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकुकुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। कैकेयी ने सत्य पराक्रमी भरत को जन्म दिया, जो साक्षात भगवान विष्णु के चौथे अंश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। इसके बाद महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सभी प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। सुमित्रा के दोनों पुत्रों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था और भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। जब इन चारों भाइयों का जन्म हुआ था, उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। इन चारों भाइयों के जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं की भी दुंदुभियां बजने लगीं और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, क्योंकि ये चारों भाई भगवान विष्णु के ही स्वरूप से उत्पन्न हुए थे। अयोध्या में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया, क्योंकि सभी लोग अपने चारों राजकुमारों को देखना चाहते थे। इसलिए महाराज दशरथ ने बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया था। वहाँ सभी ओर गाने बजाने और नृत्य संगीत का आयोजन किया गया था। 11 दिन बीतने पर महाराज दशरथ ने अपने बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने महारानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा तथा कैकेयी कुमार का नाम भरत रखा तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा तथा दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। उस समय पूरी अयोध्या राममय हो गई थी जब इन चारों भाइयों का जन्म हुआ। महाराज दशरथ ने चारों बालकों के नामकरण की खुशी में सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और जितने भी नगर के लोग थे, जितने भी लोग उन बालकों के नामकरण संस्कार में आए थे, महाराज दशरथ ने
सभी के भोजन की उत्तम व्यवस्था की और सभी को स्वर्ण आभूषण और महंगे कीमती उपहार दिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने समय समय पर राजा के चारों पुत्रों के सभी जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज दशरथ के चारों पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। राजा के चारों पुत्र लोक हित कार्यों में ही संलग्न रहते थे।